वेलकम बैक। तो आज हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 30 तक कर चुके हैं और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब टर्म 1 आपका एमसीक्यू बेस्ड हो गया है, पर लेकिन जब तक हम कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तब तक एमसीक्यू करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर्स फिनिश कराऊंगी, आफ्टर दैट वी विल डू एमसीक्यूज क्वेश्चंस ऑन दैट चैप्टर्स। ठीक है, तो बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट अपडेट अबाउट माय न्यू लेक्चर्स। ठीक है, और जो भी हम लोग आज पढ़ेंगे उसका उसकी पीडीएफ लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। और अगर आपने उससे पहले का मेरा वीडियो नहीं देखा है ट्रीटमेंट फॉर गुडविल का, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1/3 एंड 2/3। ए बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 1:2। 1 अप्रैल उनकी कैपिटल भी दे रखी है, उनकी कैपिटल थी 8,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। ऑन दैट डेट दे एडमिट सी इन पार्टनरशिप, और वो कितना लेके आ रहा है? 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। सी ब्रिंग्स 8,000 इन कैपिटल। देखो अब वो नया पार्टनर आ रहा है तो कुछ तो लेके आएगा फर्म में, तो वो क्या लेके आ रहा है? कैपिटल लेके आ रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है, क्योंकि उसे आते ही जो बिजनेस सेटल डाउन है उसका उसे बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसके लिए वो क्या लेके आ रहा है? 6,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। The amount of goodwill is withdrawn by old partners in cash। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक किए थे उसमें हमने दो चीज सीखी थी कि गुडविल वो लेके आ रहा है, वो गुडविल बिजनेस में ही रिटेन्ड है। बट अब हम क्या सीखेंगे आज? इसका देखिए आपको हेडिंग से ही पता चल रहा है। व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन बाय न्यू और इनकमिंग पार्टनर एंड इज विथड्रॉन बाय पार्टनर फुल्ली, मतलब पूरा अमाउंट निकाल लेंगे या फिर पार्टली। ओके, तो देखिए इसमें सबसे पहले मैंने आपको सिखाया हुआ है कि आपको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालने हैं। बट इस क्वेश्चन में क्योंकि हमसे पूछा गया है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालो, वो हम निकाल लेंगे। हाउएवर मैं ये आपको करा चुकी हूँ एडमिशन की फर्स्ट पार्ट 1 में। स्टिल आपको अगर नहीं देखा है आपने तो उसको का डिस्क्रिप्शन भी, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो एक बार फिर भी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से निकालते हैं। तो देखिए ए और बी का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये आपका 31। ए और बी का ओल्ड रेशियो कितना है आपका? 1:2। सी कितने रेशियो के लिए आ रहा है? सी कम्स फॉर 1/4 शेयर। तो जब वो फर्म सी को 1/4 दे देगी तो फर्म के पास कितना रिमेनिंग शेयर बचेगा? तो हम सबसे पहले रिमेनिंग शेयर निकालेंगे इसके लिए। तो रिमेनिंग शेयर बचेगा 1 में से कितना दे दिया? 1/4 सी को, तो अब कितना बचा फर्म के पास? 3/4 शेयर। अब इस 3/4 शेयर को कौन लेगा? ए एंड बी। जब हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता है तो हम क्या मानते हैं कि ओल्ड रेशियो में ही लेंगे। तो इस 3/4 को कौन लेगा? ए लेगा। तो वो 3/4 का कितना पार्ट लेगा? 1/3 पार्ट। और बी कितना पार्ट लेगा? 3/4 का 2/3 पार्ट। तो देखिए ए का न्यू रेशियो कितना हो गया? ए का न्यू रेशियो हो गया 1/4, बी का न्यू रेशियो हो गया 1/4 और सी किस रेशियो के लिए आया था? 1/4 के लिए। तो हमारे न्यू प्रॉफिट रेशियो कितने हो गए हैं? A:B:C 1:2। सॉरी, बी का 2/4 था, 2:1। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको नहीं दे रखा है कि इन्होंने किस रेशियो में सेक्रीफाइस किया है, तो आप क्या मानेंगे? हम मानेंगे कि इन्होंने ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, तो जब ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस किया है तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा? ए और बी का सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा आपका 1:2। अब आते हैं हम लोग जर्नल एंट्रीज पर। ठीक है, अब हम किस पर आएंगे? जर्नल एंट्रीज पर। सी कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? 8,000 कैपिटल लेके आ रहा है एंड 6,000 एज गुडविल लेके आ रहा है। तो फर्म में कैश कितना आ रहा है? 8,000 एज कैपिटल आ रहा है एंड 6,000 एज
गुडविल आ रहा है, तो इसकी हम एंट्री करेंगे। तो जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं हम लोग। तो पहली एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट। टू, सी क्या लेके आ रहा है, कैपिटल, तो टू सी कैपिटल अकाउंट। और क्या लेके आ रहा है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो कितना लेके आया, 8,000 एज कैपिटल एंड 6,000 एज गुडविल, दैट मीन्स टोटल कैश कितना आ रहा है आपके पास, 14,000। तो बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय सी एज कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये जो 6,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है, इसे कौन किसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, जिन पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया है। वर्ड ध्यान रखिएगा, सेक्रीफाइस, नॉट ओल्ड रेशो, सेक्रीफाइस रेशो। ओके, तो कैसे आप डिवाइड करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो देखिए कितना था प्रीमियम फॉर गुडविल आपका, 6,000 था। और ये इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो देखिए कितना दिख रहा है हमें, ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशो 1:2। तो 2,000 एंड 4,000। बट ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म हो जाता अगर जो आपका जो गुडविल है वो कहाँ पर रखा होता, फर्म में रखा होता। बट इस क्वेश्चन में कहा है कि अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स इन कैश, पार्टनर से कैश निकाल लिया। तो देखिए अब किस तरीके से होगा, जब उनको जो 2,000 एंड 4,000 मिला था वो उन्होंने कैश में निकाल लिया। तो देखिए किस तरीके से एंट्री होगी इसकी। तो फर्म में से क्या जा रहा है, अब कैश जा रहा है और इनके कैपिटल अकाउंट से निकल रहा है। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पूरा निकाला है तो हम पूरा ही देंगे, दैट इज 2,000, 4,000 एंड ये पूरा कैश निकल गया फर्म से 6,000। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 हो चुका है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 भी आप अपने आप कर सकते हैं, बट इसमें क्या है, हाफ ऑफ देयर शेयर। सपोज जैसे हम यही क्वेश्चन कर रहे थे 31, इसमें हाफ ऑफ शेयर लिखा होता तो देखिए हमारी एंट्री किस तरीके से होती। जो ये हमने 2,000 एंड 4,000 पूरा पूरा निकाला है, हम लिखते 1,000, यहाँ पर लिखते 1,000 और यहाँ लिखते 2,000, देन आपका ये क्या हो जाता 3,000, दैट इज हाफ शेयर ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन। तो क्वेश्चन नंबर 32 आप लोग खुद कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपसे कह रखा है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी क्वेश्चन में, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या केस है, यस इंपॉर्टेंट केस है। अब क्या होता है, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें वो पूरा गुडविल कैश में लेकर आ रहा था, बट इसमें क्या केस दिया है आपको, व्हेन ओनली पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश। मतलब जैसे से गुडविल सपोज 10,000 लेके आनी थी कैश में प्रीमियम फॉर गुडविल, तो वो 10,000 नहीं लेके आया, कितना लेके आया 5,000 या कुछ भी, कुछ सम पार्ट 3,000 लेके आया। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे देखते हैं। तो इसमें दो क्वेश्चन है, मैं आपको एक बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर गुडविल एग्जिस्टेड। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 33 एक बार देख लीजिए। इन्होंने कहा कि बिफोर एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन बुक्स इट 18,000। ये आपके सिलेबस से अब निकल चुका है, हट चुका है। आपको गुडविल रेज नहीं करनी है और उन्हें राइट ऑफ भी नहीं करना है। तो ये पॉइंट आपका निकल चुका है। आपको केवल क्या देखना है, आपको गुडविल को क्या करना है, केवल गुडविल वो लेके आ रहा है उसे डिवाइड करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 33 और 34 अब एक जैसे हो चुके हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 34 बता रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 33 में बिफोर एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स एट द रुपीज 18,000, ये आपका पॉइंट हट चुका है। आप इस पॉइंट को हटाकर ही एंट्रीज करेंगे। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम 34 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit C as partner in the firm for 1/4 share, which he takes 1/6 from A, 1/12 from B. That means profit sharing ratio निकालना पड़ेगा हमको। इसमें पूछा तो नहीं है, मैं फिर भी आपको सिखा देती हूँ अगर आपको नहीं आता है। तो देखिए ओल्ड रेशियो कितना है ए और बी का, 3:2। सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, which he takes 1/6 from A। फ्रॉम का मतलब होता है कि ए के शेयर में से माइनस करना है 1/6। तो ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, उसका पहला था 3/5, अब उसने कितना दे दिया 1/6। ऐसे बी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, बी का था 2/5 और उसने कितना दिया है 1/12 फ्रॉम बी, तो 1/12। तो ये हम एलसीएम लेके कर लेंगे। तो देखते हैं कितना किया, 13/30 एंड 19/60। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बहुत, इनका न्यू रेशियो हमारे पास आ चुका है। न्यू रेशियो में बस अब हमें क्या करना होगा, इनका डिनोमिनेटर सेम करना होगा। तो देखिए न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, ए का हो गया 26/60, इसका भी हम डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, इस टू 19/60 इज टू 15/60। दैट मीन्स न्यू रेशियो हो गया 26 इज टू 19 इज टू 15। तो इसका एडिशन हमारे पास कितना आना चाहिए, टोटल 60 आना चाहिए। तो ये हमारा 60 आ चुका है न्यू रेशियो। बट अब बात है क्वेश्चन में हमें जरूरत होती है सेक्रीफाइस रेशियो की। तो देखिए सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। सेक्रीफाइस का मतलब होता है कि मैंने तुम्हें क्या दिया, तो क्या दिया मतलब मेरे शेयर में से कितना माइनस हुआ। तो देखिए ने कितना सेक्रीफाइस किया, क्योंकि माइनस हुआ 1/6 पार्ट, और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/12। तो रेशो की जब हम बात करते हैं तो हमारे डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो दैट मीन्स 2:1। तो सेक्रीफाइस रेशो कितना हो गया हमारे पास, A/B का 2:1, और सेक्रीफाइस किसने किया, ए एंड बी ने। ओके चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्रीज इसकी। तो देखिए 34 में क्या कहा है कि सी लेके आ रहा है 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल। इसका मतलब क्या हो गया, पूरी फर्म की गुडविल कितनी है 1 लाख। फिर हम देखेंगे कि उसका शेयर कितना है, तो देखते हैं इसमें सी कितना लेके आ रहा है। पहले हम सी का शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेते हैं। तो सी शेयर ऑफ गुडविल हम निकाल रहे हैं। तो पूरी फर्म की गुडविल कितनी है 1 लाख, और सी कितने रेशो के लिए आया था हमारा, हम देखेंगे सी कितने रेशो के लिए आया था। देखिए सी आया था आपका 1/4 के लिए, तो उसका 1/4 पार्ट दैट इज 25,000। उसको टोटल कितना कैश लेके आना था एज प्रीमियम फॉर गुडविल 25,000, बट ही ब्रिंग्स ओनली 60% इन कैश। कितना लेके आ रहा है वो 60% इन कैश। तो दैट मीन्स 25,000 का
कितना लेके आ रहा है वो 60% इन कैश। तो एंट्री हमारी उसके अकॉर्डिंगली ही चलेंगी, दैट इज 15,000। तो हम लोगों की पहली एंट्री क्या होती है, फर्म में क्या लेके आ रहा है वो, फर्म में लेके आ रहा है केवल 60% कैश, दैट इज 15,000। तो एंट्री देखिए इसकी क्या होगी, फर्स्ट एंट्री इसकी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो गुडविल का अमाउंट तो उसे कितना लाना था 25,000, बट वो कितना लेके आ रहा है 15,000 कैश लेके आ रहा है। नेक्स्ट एंट्री इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देखिए। तो देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल आपका वो केवल लेके आ रहा है 15,000, बट था कितना, उन्होंने सेक्रीफाइस कितने शेयर के लिए किया है, 25,000 के लिए किया है ना। तो 10,000 आपका यहाँ आ गया, बट ये 10,000 अब आप कहाँ से निकालेंगे, कैश तो वो लाया नहीं है। तो हम एक नया अकाउंट ओपन करते, दैट इज न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो दैट इज सीज करंट अकाउंट। तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए एंड बी, और किस रेशो में कर रहे हैं वो, 2:1 में। तो ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। वो हमारे कितने में कर रहे हैं, 2:1 में। तो 25,000 को हम किस में डिवाइड कर देंगे, 2:1 में, दैट इज 8,333, 16,667, 16,667। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 34 कर लिया जब वो कुछ पार्ट कैश में लेके आ रहा है। बट अब हम एक क्वेश्चन किस केस का देख लेते हैं, when new partner or incoming partner is not able to bring his share of premium for goodwill, लेके ही नहीं आ रहा है वो शेयर ऑफ गुडविल। चलिए इसको भी देखते हैं, तो इसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि सभी आपके सेम क्वेश्चन हैं। अनेबल टू ब्रिंग गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक। देखिए अब आपका ये तो हट ही गया है कि पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करना है, तो बी पार्ट तो आपके केस से हट ही चुका है, तो हम ए पार्ट ही करेंगे, केवल बी पार्ट को नहीं करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 35। तो देखिए 35 में कहा, ऑन द एडमिशन ऑफ राव गुडविल ऑफ मूर्ति एंड शाह इज वैल्यूड एट 30,000, राव इज टू गेट 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रीवियसली उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2, राव इज अनेबल टू ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल, लेके ही नहीं आया है वो गुडविल। ठीक है, अच्छा ये मैं आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में समझा चुकी हूँ कि अगर आपको ये नहीं दिया हुआ है कि नया पार्टनर न्यू रेशो जो लेके आ रहा है वो उसने किस रेशो में लिया है या क्या किस तरीके से लिया है, तो हम ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशो मानते हैं। एक बार आप प्लीज उसको देख लीजिएगा वीडियो को, तो इसमें ये आपका जो ओल्ड रेशो है वही आपका क्या बन जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो बन जाएगा। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 का ए पार्ट। बी पार्ट आपका मैंने बोला है कि आपका ओल्ड गुडविल जो रेज और करना और उसको राइट ऑफ करना वो आपका हट चुका है। तो स्टिल अगर आप चाहते हैं तो मैं बता दूंगी एक बार आपको ये कैसे करना है। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में पूरी फर्म की गुडविल कितनी की गई है, 30,000। तो गुडविल आपको दी है 30,000, और राव का शेयर कितना होगा फिर, 30,000 का
हम बुक में देख लेते हैं 1/4 शेयर, तो कितना होगा उसका 1/4 शेयर, यानी 7,500। मैंने इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको समझा दिया है, स्टिल आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे एडमिशन की भी का पार्ट 1 देख सकते हैं, उसमें मैंने समझाया हुआ है। तो इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा, नाम क्या थे, मूर्ति एंड शाह, मूर्ति एंड शाह। तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 3:2 ही। इसमें बोला है कि राव इज अनेबल टू ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल, वो लेके ही नहीं आया है। तो देखिए जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, जो अमाउंट वो नहीं लेके आया था वो हमने कैसे निकाला था, हमने उसके करंट अकाउंट से निकाला था, अब हम पूरा निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहली एंट्री तो होगी नहीं कैश अकाउंट, क्योंकि वो कैश लेके ही नहीं आया है। तो नेक्स्ट एंट्री देखिए क्या होगी आपकी, राउस करंट अकाउंट डेबिट टू मूर्तिज कैपिटल अकाउंट और टू शाह कैपिटल अकाउंट। तो देखिए कितना था, 7,500 था आपका, और इसे किस रेशो में बांट देंगे हम, इसे हम बांट देंगे 3:2 में। तो दैट मीन्स 3,000 एंड 4,500। तो ये हमारा हो गया 35 का ए पार्ट। मैं बी पार्ट भी आपको समझा देती हूँ, क्योंकि देखिए पता तो होना ही चाहिए, सिलेबस कम कर देते हैं बट लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो उसमें केवल एक एंट्री बढ़ेगी, आपको जो पुरानी गुडविल दी हुई है आप उसको राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, राइट ऑफ करने का मतलब होता है ओल्ड पार्टनर, वर्ड्स ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होते हैं, क्योंकि समटाइम्स आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो ही होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और जो हम ओल्ड गुडविल को क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, वो किस रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री क्या होगी देखिए, मूर्ति कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाह कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो बी पार्ट में हमारी कितनी दी हुई थी, 10,000, तो 4,000 एंड 6,000। तो मूर्ति कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाह कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये आपकी किस रेशो में होगी, एक बार हम लिख लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो, ओल्ड रेशो में। तो ये इसकी फर्स्ट एंट्री होगी, और सेकंड एंट्री आपकी सेम यही होगी जो मैं कर चुकी हूँ, दैट इज राव करंट अकाउंट डेबिट। तो दिस इज सेकंड, ये आपकी सेकंड एंट्री यही हो जाएगी इसमें। तो ये मैं लिख देती हूँ बी पार्ट में, सेम ये यहाँ पर भी हो जाएगी बी पार्ट में भी। ठीक है, ओके। तो ये आपके दोनों केस खत्म हो चुके, दैट मीन्स हमने 3 केस पढ़ लिए। हमने पहले पढ़ा कि गुडविल आप निकाल रहे हैं कैश में, वेदर पार्टली और फुल्ली, फिर हमने पढ़ा कि गुडविल लेके ही नहीं आया है, पार्टली और फुल्ली। अब हम एक और टॉपिक करते हैं, हिडन गुडविल। इस पे अभी क्लैरिटी नहीं है कि ये हटा है या नहीं, तो मैं आपको ये समझा देती हूँ किस तरीके से होगा। तो इसका हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर करा देती हूँ 38, एक क्वेश्चन करा रही हूँ मैं केवल। हिडन गुडविल का मतलब है कि आपको गुडविल दे नहीं रखी है बट गुडविल है क्वेश्चन में छिपी हुई। तो देखिए कहाँ पर है, इन्होंने कहा अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स, 38 क्वेश्चन में कर रही हूँ। अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स इन फर्म विथ फिक्स्ड कैपिटल 3,20,000 एंड 2,40,000 रिस्पेक्टिवली। उन्होंने एडमिट किया चारू को एज 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, और चारू ब्रॉड कर लेके आ रही है कैपिटल अपनी कितनी, 3,20,000। तो देखिए इसका किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको सिखा रही हूँ हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं। तो देखिए आप कैपिटल देखिए पहले, कैपिटल ऑफ चारू कितनी दे रखी है, 3,20,000 फॉर 1/4 शेयर। तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ
फर्म निकाल लेते हैं। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म हम कैसे निकालेंगे? यूनिटरी मेथड निकाल के कि 1/4 शेयर के लिए कैपिटल है कितनी? 3,20,000। तो वन शेयर फर्म का होता है, तो 1 शेयर के लिए कितनी होगी? 3,20,000 इंटू 4/1। तो हम निकाल लेते हैं, दैट मीन्स 12,80,000। तो पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 12,80,000। अब हम देखते कि है कितनी एक्चुअल में। तो देखिए कैपिटल है कितनी। देखिए इन्होंने बोला है अनिल और सुनील की फिक्स्ड है, तो इनकी तो यही रहनी चाहिए थी फिर। तो अनिल और सुनील की फिक्स्ड है। और चारू कितनी लेके आई है आपकी? 3,20,000। तो 3,20,000 2,40,000 एंड 3,20,000 चारू लेके आए। तो जरा देखिए टोटल इनकी कितनी बैठती है गुडविल, सॉरी कैपिटल। इनकी बैठेगी 8,80,000। 8,80,000। बट फर्म की तो कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 12,80,000। तो फिर 4 लाख का डिफरेंस क्या है? दिस इज हिडन गुडविल। तो ये क्या हो गई आपकी हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल क्या होगी आपकी? पूरी फर्म की कैपिटल होनी चाहिए थी 12,80,000, बट हमारी अभी तक कैपिटल कितनी हुई है? 8,80,000। दैट मीन्स आपकी हिडन गुडविल कितनी हो गई? 4 लाख की। ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे थे। चारू केवल 3,20,000 अपना शेयर ऑफ कैपिटल लेके आई है, दैट मीन्स वो गुडविल नहीं लेके आई है कैश में। तो सबसे पहले हम क्या एंट्री करेंगे? हम कैपिटल की एंट्री करेंगे। तो पहली एंट्री क्या होगी आपकी? कैश अकाउंट डेबिट टू चारू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल कितनी लेके आई थी वो? 3,20,000। अब देखिए पूरी फर्म की गुडविल कितनी थी? 4 लाख थी। और चारू कितने शेयर के लिए आ रही है? चारू का शेयर देख लेते हैं एक बार। चारू आ रही है 1/4 शेयर के लिए। 1/4 शेयर के लिए आ रही है, दैट मीन्स उसको कितना लाना था? 4 लाख का 1/4 यानी 1 लाख। तो चारू का शेयर क्योंकि हमने ऊपर नहीं निकाला है तो मैं यही निकाल देती हूँ। तो चारू शेयर ऑफ गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल है बेसिकली है, तो 4 लाख का 1/4। तो ये नहीं लेके आई है कैश में, तो हम किस अकाउंट से निकालेंगे? उसके करंट अकाउंट से। तो एंट्री क्या हो जाएगी? चारू करंट अकाउंट डेबिट टू, क्या पार्टनर्स के नाम थे देख लेते हैं। ऊपर चला गया हमारा अनिल एंड सुनील। तो टू अनिल करंट अकाउंट। अब देखिए मैं करंट अकाउंट लिख रही हूँ क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर फिक्स्ड कैपिटल होती है, एक बार मैं आपको शो कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर बोला है ना अनिल एंड सुनील की फिक्स्ड कैपिटल थी, तो हम जो भी एंट्री करेंगे अब किसके थ्रू करेंगे? करंट अकाउंट के थ्रू। तो चारू करंट अकाउंट टू अनिल करंट अकाउंट टू सुनील करंट अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में हमको ना तो ओल्ड रेशो दे रखा है और ना ही सेक्रीफाइसिंग रेशो दे रखा है। तो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इनका हम ओल्ड रेशो क्या मानेंगे? इक्वल। और अगर हमें ये नहीं दे रखा होता कि न्यू पार्टनर ने किस किस से लिया है ये शेयर, तो हम यही मानते हैं कि ओल्ड रेशो क्या बन जाता है आपका? सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो देखिए 1 लाख का था तो कितना हो जाएगा? ये 50,000 एंड 50,000। तो ये आपका हो गया हिडन गुडविल का क्वेश्चन। तो देखिए ये आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, बट अगर कोई भी दिक्कत होती है, क्योंकि आई एम नॉट श्योर अबाउट
हिडन गुडविल, इसमें थोड़ा सा अभी डाउट चल रहा है कि क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हट चुका है, बट मैंने आपको इस पर थोड़ा हिंट दे दिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल खत्म हो चुका है, बट एक क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा मिला था मिसलेनियस में इसी के, दैट इज क्वेश्चन नंबर 43। क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि जो ओल्ड पार्टनर हैं वो क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बट क्वेश्चन नंबर 43 में ओल्ड पार्टनर गेन कर रहे हैं। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 43, और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। तो देखिए इसमें था ई एंड एफ वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। ओके, तो देखिए ई और एफ का ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है, 3/4 एंड 1/4। अब आ कौन रहा है, जी, और इसका न्यू रेशियो कितना हो गया है, देखिए जरा, फ्यूचर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया इक्वल, यानी 1/3, 1/3 एंड 1/3। अब हमें क्या निकालना होगा, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, तो 3/4 माइनस 1/3, 1/4 माइनस 1/3। और देखिए न्यू पार्टनर तो आ ही नहीं आ रहा है, तो ये तो गेन ही करेगा आपका। 9 माइनस 4, 5/12। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, इसका 3 पहले 9 था, अब 4 हो गया, दैट मीन्स ये क्या कर रहा है आपका, ये आपका सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, 12, 3 माइनस 4, इसका देखिए पहले 3 था अब 4 हो गया, दैट मीन्स ये 1/12 हो गया। और ये क्या कर रहा है आपका, ये आपका गेन कर रहा है। तो देखिए इसमें किस तरीके से एंट्रीज होंगी, तो अभी हम लिख लेते हैं पहले। इसमें ई सेक्रीफाइस कितना, 5/12 पार्ट। ठीक है, और आपका एफ क्या कर रहा है, एफ गेन कर रहा है 1/12 पार्ट। तो करते हैं क्वेश्चन। इसमें कहा है कि जी ब्रॉड 50,000 इन कैश, कैश में लेके आ रहा है 50,000, और इसमें एक चीज और आ गई, मशीनरी लेके आ रहा है, वो कितने की, 70,000 की। तो चलिए टोटल प्रीमियम फॉर गुडविल इसका कितना हो गया, 1,20,000। तो इसको करते हैं। तो देखिए किस तरीके से एंट्री होगी आपकी, फर्स्ट एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, फॉर्म में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, और कैश कितने का आ रहा है आपका, 50,000 का। फिर आपका क्या आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल, सॉरी मशीनरी, कैश में भी लेके आ रहा है, दैट मीन्स ये आपकी जो पिछला आपने पढ़ा है वो सबका कॉम्बिनेशन है, कैश में कैपिटल भी आ गई, सॉरी कैश में आपकी गुडविल भी आ गई, और इवन काइंड में भी आ रही है। तो कैश अकाउंट डेबिट प्रीमियम, फिर मैं प्रीमियम लिखी, व्हाट इज दिस, क्या लेके आ रहा है, मशीनरी, तो फॉर्म में क्या आ रहा है, मशीनरी। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना लेके आ रहा है, 70,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 50,000 कैश में, 70,000 काइंड में, तो टोटल प्रीमियम फॉर गुडविल कितना बैठता है, 1,20,000। अब प्रीमियम फॉर गुडविल जो होता है वो किस में बढ़ता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो देखते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, दिस इज इंपॉर्टेंट एंट्री। तो देखिए नेक्स्ट एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ई कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है आपका, केवल ई सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसको मिल रहा है पार्ट, क्योंकि उसको सेक्रीफाइस किया है पार्टनर के आने पर। बट इसके अंदर एफ क्या कर रहा है, गेन। अगर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट है तो आपका गेनिंग पार्टनर क्या हो जाएगा, डेबिट। तो दैट इज एफ कैपिटल अकाउंट। और ये हम लोगों ने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी सीखा था, गेनर टू लूजर। तो देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल तो उसकी 1,20,000 थी। अब दिक्कत होती है एफ का कैसे हम निकालेंगे पार्ट। तो देखिए ये मैं सिखा रही हूँ आपको, ऊपर ही सिखा देती हूँ। तो देखिए एफ का गेन हम कैसे निकालेंगे इसके अंदर। तो देखिए
जी आ रहा था 1/3 पार्ट की, तो 1/3 पार्ट के लिए वो प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लेके आ रहा था, 1,20,000। तो इससे हम कैलकुलेट कर लेते पूरी फर्म की, क्या पूरी फर्म की गुडविल, सॉरी। तो 1 पार्ट के लिए कितनी हो जाएगी गुडविल आपकी, 1,20,000 इंटू 3/1, दैट मीन्स 3,60,000। तो ये क्या हो गई फर्म की गुडविल। अब एफ ने इसका कितना गेन किया है, एफ गेन, एफ ने इसका गेन किया है 1/12 पार्ट। तो दैट मीन्स एफ ने कितना गेन किया है, 30,000। एफ ने कितना गेन किया है, 30,000। तो ये मैंने प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए निकाला है। तो अभी हमें पता चल गया कि एफ ने कितना गेन किया है, 30,000। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया एफ कैपिटल अकाउंट 30,000, यानी कि आपके ई ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1,50,000। तो देखिए आज हम लोगों की कंसेप्ट क्लियर होती है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की इन पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो इसके सभी केस हो जाएंगे। प्रॉब्लम है तो मैं हूं ही आपके लिए, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस अब हमें इसके बाद क्या पढ़ना है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, क्योंकि आपका पैटर्न चेंज हो गया है तो अब इसमें ज्यादा काम बचा ही नहीं है। और जैसे कि मैंने पहले ही बोला है कि एमसीक्यू मैं सबसे लास्ट में कराऊंगी, क्योंकि जब तक आपको कंसेप्ट नहीं पता होगी तो आप एमसीक्यू कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में आपको कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। तो तब तक आप इसको देखिए। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।